पता है जो लोग एनीमे देखते हैं ना, उनके साथ एक ये सीन होता है कि उनका एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट शेड्यूल बन जाता है। या तो वो बिल्कुल अकेले में रात को बैठ के एनीमे देखेंगे, या फिर दिन में अपने बेड के ऊपर बैठ के देखेंगे, या फिर वो टिपिकली बिल्कुल ही खाना खाते वक्त अपने एनीमे को देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो जरूर। तो भाई सिंपल सीधी बात, इसी शेड्यूल की वजह से मैं भी एक दिन अपना काम वाम करके ये सोच रहा था कि अब खाना खाते वक्त कौन सा शो देखूं। तो जब मैं उस शो वाली लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा था ना, तो तुक्के से मेरे सामने स्टार वॉर्स रेबेल्स आ गया। अब उसको देखने के बाद ना मेरे दिमाग में एकदम से ये हिट हुआ कि यार शायद इसको डिज्नी XD के ऊपर कभी देखा था। तो बस बचपन वाली उस एक ही याद के सहारे मैंने उसको प्ले कर दिया, और जब मैं एक बार फिर से उसके अंदर घुसा तो स्टार वॉर्स रेबेल, स्टार वॉर्स बैड बैच, क्लोन वॉर्स, सारे के सारे एनिमेटेड शोज देख लिए, स्टार वॉर्स की मूवीज भी रिवॉच कर ली, एंड इवन स्टार वॉर्स फॉलन ऑर्डर वाला गेम भी इंस्टॉल मार लिया। लेकिन पता है जब मैं वो सारे के सारे शोज देख रहा था और उसका गेम खेल रहा था, तो मैं यूट्यूब के ऊपर जाके उनके थीम सॉन्ग सुनता था, और कभी कभी किसी इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ स्टार वॉर्स की कम्युनिटीज को देखता था। और इंटरनेट के ऊपर स्टार वॉर्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के अंदर एक अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद मैंने इस एक सिंपल पैटर्न को पकड़ा कि यार इंडिया के अंदर ना स्टार वॉर्स की फैन फॉलोइंग कुछ खास अच्छी नहीं है। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो सीरीज इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा क्रेजी है, इंडिया के अंदर वो ऑलमोस्ट फेल हुई पड़ी है। तो बस फिर क्या था, मैंने सोच लिया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आप सभी लोगों के साथ इस चीज को ढंग से शेयर किया जा सके कि इंडिया के अंदर स्टार वॉर जैसी इतनी अमेजिंग चीज इतने बड़े लेवल के ऊपर फ्लॉप या फिर फेल कैसे हो गई। एंड वो लोग जो कि इस दुनिया के अंदर थोड़े से नए हैं या फिर जिनको स्टार वॉर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि स्टार वॉर्स एक साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मूवीज, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियो गेम्स और बहुत ही ज्यादा ऑसम एनिमेटेड शोज सब कुछ है। स्टार्टिंग इसकी 1970s एंड 1980s में हुई थी, और ये वो टाइम था जब ऑल अराउंड द वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन हॉलीवुड के अंदर एटलीस्ट साइंस फिक्शन मूवीज की शुरुआत जरूर हो चुकी थी। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि स्टार वॉर्स वाज वन ऑफ द ओनली मोशन पिक्चर उस टाइम पे जिसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी साइ-फाई मूवी के अंदर के जो वर्ल्ड बिल्डिंग का स्केल था ना, वो किसी एलियन के रूम, किसी क्रेजी साइंटिस्ट की लैब या फिर सिटी से बाहर निकलकर प्लैनेट्स, स्पेस, स्टार्स एंड इवन गैलेक्सी तक चला गया था। एंड इस बात के अंदर ना कोई भी शक नहीं था कि स्टार वॉर्स के डायरेक्टर एंड राइटर जॉर्ज लूकस ने साइंस फिक्शन के जॉनरा और मोशन पिक्चर्स के अंदर एक बहुत ही बड़े लेजेंड को क्रिएट कर दिया था। उस टाइम पे स्टार वॉर्स की जो सबसे पहली मूवी थी उसका प्रोडक्शन 4 साल तक चला, और उस टाइम पे इसको बनाने का बजट $9 मिलियन का था। एंड फाइनली जब 25 मई 1977 को ये मूवी रिलीज हुई, तो तब इसका जो नाम था वो स्टार वॉर्स से बदलकर स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप रख दिया गया। अब क्योंकि मूवी की स्टोरी और उसके विजुअल्स थोड़े से नए थे, तो शुरू में तो ये ठीक ठाक ही चली, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद इसने $100 मिलियन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और 6 अकेडमी अवार्ड्स यानी कि 6 ऑस्कर जीत लिए। मतलब कि यार ये सोचने वाली बात है कि ये मूवी 6 ऑस्कर जीत गई। अब ऐसी क्या स्टोरी थी इसकी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टोरी के ऊपर भी ढंग से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना ये जानना जरूरी है कि रियलिटी के अंदर एक इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा डिजर्विंग मूवी इंडिया में कैसे नहीं चली। तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है वो है स्टार वॉर्स नॉट बीइंग नॉर्मल। IMDb के ऊपर जब मैंने चेक किया तो स्टार वॉर का सबसे पहला पार्ट जो कभी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुआ था वो था US रिलीज के 1 साल बाद 1978 में। तो देखो मूवी के रिलीज होने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से रियल प्रॉब्लम का पता तब चलता है जब आप गूगल के ऊपर 1978 इंडियन मूवीज को सर्च करते हो ना। ऑब्वियसली भाई हम में से कोई भी 1978 जितना पुराना नहीं है, तो हम लोग तो बस एक गेस ही लगा सकते हैं, लेकिन एक गेस के हिसाब से भी उस टाइम का पॉपुलर बॉलीवुड सिनेमा मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और सोसाइटी एंड कल्चर वैल्यूज का सबसे बड़ा सोर्स रहा होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उस टाइम की बॉलीवुड मूवीज एक सॉर्ट ऑफ स्मार्ट सिनेमा शो करती होंगी, लेकिन स्टार वॉर्स जैसी अनबिलीवेबली स्मार्ट एंड साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज के उस टाइम की मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना मे बी शायद थोड़ा सा ज्यादा ही ओवरवेलमिंग होगा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से स्टार वॉर्स की स्टोरी टिपिकल इंडियन सिनेमा के हिसाब से काफी ज्यादा अलग थी। नाउ टू बी वेरी क्लियर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस टाइम की इंडियन ऑडियंस डम थी, बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट कि लेट या फिर अर्ली 70s और इवन 80s 90s की जो मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस थी, मतलब कि ऑडियंस का जो मेजॉरिटी और बड़ा वाला हिस्सा था ना, वो कलेक्टिवली इस तरह के वेस्टर्न साइ-फाई सिनेमा के साथ रिलेट नहीं किया होगा। यार मतलब कैसे रिलेट नहीं किया होगा ब्रो, ऐसी कौन सी स्टोरी है इसकी। तो अभी ना 2 मिनट के अंदर मैं आपको स्टार वॉर की लगभग 40 साल पुरानी कहानी को जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत दूर की किसी गैलेक्सी में फोर्स नाम की एक एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स की हर एक जिंदा चीज को एंड इवन पूरी की पूरी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े हुए है। यूनिवर्स के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कि इसकी पावरफुल शक्तियों को अपने हिसाब से यूज कर पाते हैं, और ऐसे ही कुछ गिने चुने चुनिंदा लोगों को बोला जाता है फोर्स सेंसिटिव। और ठीक बिल्कुल हमारी
असली दुनिया की तरह, क्योंकि इसके अंदर एक इतनी बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है तो उस पावर के कुछ फॉलोवर्स भी तो होंगे। तो इसी तरीके से स्टार वॉर्स के अंदर ना फोर्स के दो साइड्स हैं, एक है डार्क साइड और दूसरा है लाइट साइड। लाइट साइड के फॉलोअर्स और उसके बिलीवर्स हैं जेडाई और डार्क साइड को पूछते हैं सिथ। स्टार वॉर्स की स्टोरी के अकॉर्डिंग एक जेडाई का मकसद होता है फोर्स को ढंग से समझना और उसकी सुपर पावरफुल शक्तियों को गैलेक्सी और लोगों की भलाई में लगाना। एंड जैसा कि आप लोग अभी तक थोड़ा सा गैस कर ही चुके होंगे, दूसरी वाली साइड के जो सिथ होते हैं ना, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि फोर्स की सुपर पावरफुल शक्तियों को भलाई भलाई जैसे छोटे मोटे कामों के लिए यूज करने के बजाय इसको कॉन्कर और पावर अचीव करने के लिए यूज करना चाहिए। और इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा स्टार वॉर्स यूनिवर्स टिका हुआ है। दूर से भी दूर वाली उस गैलेक्सी के अंदर लगभग सारे प्लैनेट्स एक्सप्लोर हो चुके हैं और सभी पावरफुल प्लैनेट्स के लीडर्स एक पॉलिटिकल सेनेट का पार्ट है। लेकिन इन सारे लीडर्स और इन सारे के सारे प्लैनेट्स के बीच एक और ऐसा साम्राज्य होता है जिसका नाम है रिपब्लिक, जो कि बाद में आगे चलकर गैलेक्टिक एम्पायर बन जाता है। गैलेक्टिक एम्पायर ना एक बहुत ही बड़ी, एंड व्हेन आई से बहुत ही बड़ी, आई मीन इट भाई की बहुत ही बड़ी टिरनी यानी डिक्टेटरशिप है। और इस एम्पायर की इंपीरियल मिलिट्री के अंदर 25,000 स्टार डिस्ट्रॉयर शिप्स और 1 बिलियन से ज्यादा स्टॉर्म ट्रूपर सोल्जर्स के साथ साथ डार्थ वेडर जैसा कोल्ड एंड सुपर पावरफुल सिथ लॉर्ड होता है। और पूरी की पूरी गैलेक्सी के अंदर फैली इनकी इसी इंपीरियल आर्मी और सिथ लोगों के डार्क इरादों के पीछे का मोटिव ये होता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में से हर एक सिविलाइजेशन को मिटा देना, हर एक लॉ एंड ऑर्डर को हटा देना और सिर्फ एक ही सिंगल इंपीरियल लॉ को लागू करना जिसकी कमांड सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टिक एम्पायर और उसके सिथ एम्परर के पास हो। लेकिन अब गैलेक्टिक एम्पायर के इसी ऑर्डर और डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए एक रेबल ग्रुप फॉर्म होता है। एंड रेबल्स और एम्पायर की ये जंग, जेडाई और सिथ की ये लड़ाई स्टार वॉर्स की मेन स्टोरी की एक समरी है। What fun! What fun! So, लेकिन अब असली पॉइंट ही यहीं पे है ब्रो। अब आप शायद बोल सकते हो कि चल यार, मान लिया कि पुरानी इंडियन ऑडियंस इसको समझ नहीं पाई होगी, लेकिन अभी की इंडियन ऑडियंस तो स्मार्ट है ना। अब की इंडियन ऑडियंस तो मूवीज भी बहुत देखती है, साइंस फिक्शन तो इनके लिए बहुत ही सिंपल है। तो यार अब हमको ये बताओ कि अब कौन सी दिक्कत हो गई? स्टार वॉर्स की लेटेस्ट मूवीज को तो इंडिया में चलना ही चाहिए, आखिर वो नई वाली मूवीज भी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती? तो देखो, मेरे हिसाब से इसका जवाब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिर्फ 2 वर्ड का है, जो कि है टू लेट। बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट मूवी के बाद स्टार वॉर्स की कोई भी मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई। रिलीज हमेशा से होती आ रही है और आज तक भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस जब फाइनली साइंस फिक्शन जॉनरा को सही में सीरियसली लेने लगी, तब तक स्टार वॉर्स के लिए अपने पैर फैलाना बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। नई वाली जनरेशन की इंडियन ऑडियंस के लिए तो स्टार वॉर उनके बचपन का पार्ट कभी था ही नहीं। तो उनके बचपन में तो उन्होंने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, एनिमे और सुपर हीरो कल्चर देख लिया था। और जब 2008 में MCU ने अपने पत्ते खोले तो उसी एक मूव के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस का एक बहुत ही मेजर पार्ट मार्वल एक्सक्लूसिव बना डाला था। इतने कमाल की मूवीज दिखाई, इतने तगड़े लेवल की स्टोरीज दिखाई कि उसके बाद तो ना फिर किसी दूसरे फ्रेंचाइज के लिए एक लार्ज स्केल के ऊपर इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो गया। एंड मार्वल के बाद जो बची कुछ ही जगह थी उसको नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज वाले ले गए। एंड दैट्स हाउ जो ऑडियंस स्टार वॉर्स के कमाल के साइंस फिक्शन और इतनी ज्यादा बढ़िया स्टोरी को समझ सकती थी, वो ऑलरेडी दूसरी कई सारी फ्रेंचाइजेस और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिजी हो गई और एक बार फिर से स्टार वॉर्स लॉस्ट द ऑडियंस ऑफ इंडिया। No. और इन सब चीजों के साथ ही ना एक और चीज है जिसका हाथ स्टार वॉर्स की करंट सक्सेस के पीछे बहुत ही बड़े लेवल पे है। देखो यार, अब जितना कि मैं अपने इस चैनल की ऑडियंस को जानता हूँ उसके हिसाब से तुम सब लोग एनीमे देखते हो, तो तुम लोग तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होगे कि किसी भी फिक्शन के अंदर अगर रियल टाइम ग्रोथ हो, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 20 साल पहले अगर कोई मूवी या फिर शो आया था, तो 20 साल के बाद अब उसके कैरेक्टर्स की एज बदली हो, नए कैरेक्टर्स आए हो, एनवायरमेंट बदला हो, एंड यू नो रियल टाइम के अंदर उसकी स्टोरी के एलिमेंट भी चेंज हुए हो, तो ऐसे में उस तरीके के फिक्शनल कंटेंट को एक लेजेंडरी पीस ऑफ आर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ठीक इसी एक लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि स्टार वॉर्स एक ऑलमोस्ट 3 जनरेशन पुरानी कहानी है एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट द होल वेस्टर्न ऑडियंस ग्रू अप विद दिस, उनके बचपन से लेकर अभी तक स्टार वॉर्स उनके एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा सोर्स था। उन लोगों ने ना अपने बचपन में ही देख लिया था कि भाई मूवीज तो इसकी बहुत ही तगड़ी है। तो अब जब वो लोग बड़े हो चुके हैं तो स्टार वॉर्स को लेकर उनके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक फैक्टर पहले से ही क्रिएटेड है। एंड क्योंकि स्टार वॉर्स की कैनन स्टोरी अभी तक उसी 40 साल पुरानी टाइमलाइन को फॉलो करती है, तो स्टार वॉर्स की अभी की करंट वाली ऑडियंस के लिए नए वाले पार्ट्स आज तक भी रेलेवेंट हैं। और चलो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी बताता हूँ कि स्टार वॉर के सारे नए वाले पार्ट इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट क्योंकि स्टार वॉर्स को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो वेस्टर्न ऑडियंस जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे नए वाले पार्ट्स को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देख लेती है। बट क्योंकि इंडिया में स्टार वॉर्स कभी इतना रेलेवेंट था ही नहीं, तो हमारे यहाँ की करंट ऑडियंस के लिए उनके अंदर ना स्टार वॉर से जुड़ा कोई नॉस्टैल्जिया या फिर यादें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तो एट द एंड ऑफ द डे नए वाले पार्ट्स को बिल्कुल एक न्यू मूवी की तरह से देखते हैं, और क्योंकि नए वाले पार्ट्स भी पुरानी मूवी से जुड़े हैं तो आधी बातें तो वैसे ही समझ नहीं आती। एंड दैट्स हाउ मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस स्टार वॉर्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाती। You have failed me for the last
time. और पता है, एक बार को अगर कोई नया इंडियन व्यूअर स्टार वॉर को समझने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए ना एकदम से इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करना काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एंड कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो स्टार वॉर्स की मूवीज हैं, मूवीज के टाइटल ही बड़े कंफ्यूजिंग है। उसके बाद अगर मूवीज के कुछ सर्टेन इवेंट्स को ढंग से समझना है तो फिर स्टार वॉर्स के एनिमेटेड शोज को देखना पड़ेगा, उसके फैन कल्चर को समझना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें क्या यार, सिर्फ एक जगह बैठ के देखना ही तो है, देख डालेंगे इसको भी, हम तो देखने में बहुत तेज हैं। भाई अब तुम ठहरे एनीमे देखने वाले, तुम्हारी वॉचिंग स्पीड की कोई टक्कर थोड़ी है। बट अब ये बात है ना कि पूरी इंडियन ऑडियंस इतनी ज्यादा पेशेंट और इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो मान लो एक बार को कि आप तो स्टार वॉर के हर एक कंटेंट को देख लोगे, लेकिन बाकी इंडियन ऑडियंस के लिए स्टार वॉर्स इज वे टू बिग टू वॉच। Look what has become of you. लेकिन अब बाकी कोई कुछ भी बोले, मुझे तो स्टार वॉर फ्रेंचाइज बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है ना। अब अगर मैं बिल्कुल ही सच सच बता दूं तो मैंने भी अभी तक इसके कुछ पुराने वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो शायद अब मैं इस वीडियो के बाद उन बचे हुए पार्ट्स को देखने बैठ जाऊं। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके प्लीज ये बात जरूर बताना कि इस वाली वीडियो के बारे में और स्टार वॉर्स के इंडिया में उसकी प्रेजेंस के बारे में आप क्या सोचते हो। अपने थॉट्स एंड अपने ओपिनियंस को यार कमेंट जरूर करना। और इस वाली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में ढंग से ये बात की है कि ऐसे इंडियन एनिमेशन जो कि गॉड्स या फिर माइथोलॉजी के ऊपर बनते हैं, असल में उनके साथ में प्रॉब्लम और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अगर आप थोड़े से फ्री हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैलिबर आउट।